ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। रम रमाय नमः। स्वागत है स्टूडेंट यूथ डेवलपमेंट गुरुकुल चैनल में आचार्य संजय। सबसे पहला ये छात्रों के लिए अगर बात करें और आज के युग में हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए सबसे बड़ा जो समस्या है वो समस्या और कुछ नहीं है, एक ही है, और वह है ट्यूशन का पढ़ाई करना, ट्यूशन पढ़ना, एक्स्ट्रा कोचिंग लेना। जो छात्रों के अपने अंदर का खुद पढ़ने का जो क्वालिटी है, कैपेसिटी है, अभ्यास है, इसको मार देता है। और तो बच्चों के अंदर से ये अभ्यास टूट जाना कि सेल्फ एजुकेशन, खुद पढ़ाई करना और खुद को अभ्यास करना कि मैं खुद प्रयास करूं, खुद दिमाग में डालूं, सेल्फ स्टडी करूं, ये आदत जैसे जैसे खत्म होता है, बेबी फीड देना, ट्यूशन टीचर के माध्यम से दिमाग में घुसाड़ने का कोशिश करना, कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक बनता है। और ये आदत जब हमारे बच्चों के अंदर बहुत दिन तक बनने लगता है, रहने लगता है, तो बच्चे फिर डिपेंडेंसी इतना बढ़ जाता है कि बिना ट्यूशन टीचर, बिना स्कूल टीचर, बिना एक्स्ट्रा कोचिंग ये कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट कर नहीं सकते। और सबसे बड़ा चीज होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी हो जाना। और ऐसा बीमारी से, ये जो ट्यूशन बीमारी है, कोचिंग बीमारी है, एक्स्ट्रा कोचिंग का बीमारी है और खुद का नहीं पढ़ने का बीमारी है, ये बीमारी बच्चों को धीरे धीरे एक पैरासाइट बन के खड़ा करके रख देता है उनके दिमाग में, जो फिर अपने क्रिएटिविटी को नहीं कर सकते। और इन बच्चों को कोई ये नहीं समझा सकता है कि आप जब तक स्वयं बार बार चेष्टा करोगे, बार बार प्रयास करोगे और बार बार पढ़ाई करोगे, तब वो बात आपके दिमाग में घुस सकता है। 50 बार गिरो और उसके बाद उठो, ये आदत खत्म हो रहा है आपके अंदर से। और जब बच्चों के अंदर ये आदत छूट जाता है कि मुझे प्रयास करना है, ना कि बेबी फीड दे दे कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा टीचर आ जाए और मुझे प्रयास करना नहीं पड़े, वही मेरा दिमाग में घुसेड़ दे, तो ये इस प्रकार का आदत आगे चल के बच्चों का आत्मविश्वास में कमी और मानसिक लेवल पे कई प्रकार के समस्याएं बच्चों के अंदर बिल्डअप करके रख देते हैं। इसीलिए बच्चों को ट्यूशन से, एक्स्ट्रा कोचिंग से जितना ज्यादा हो सके बचें और स्वयं प्रयास करें, ताकि बार बार हम हारें और फिर सीखें और तब सफल हों हम। जैसे बच्चों के लिए टीवी देखना या एक समय में प्रॉब्लम था, आज मोबाइल देखना और कार्टून देखना और वीडियो गेम, मोबाइल गेम खेलना एक प्रचंड एडिक्शन बना हुआ है। तो ट्यूशन और एक्स्ट्रा पढ़ाई भी एक प्रकार का प्रचंड एडिक्शन बन के बहुत समस्या सृष्टि कर रहा है। और ये परिस्थिति से निपटना और बच्चों के अंदर ये भाव डालना कि सेल्फ एफर्ट, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी और खुद का प्रयास, ये जो गुण धर्म स्वभाव है धीरे धीरे बच्चों के अंदर से कम होना, कहीं ना कहीं आने वाला समय के लिए जब हम स्वयं से प्रयास करके पढ़ने लगते हैं, स्वयं से चेष्टा करके कोई भी चीज को याद रखने का कोशिश करते हैं, जब स्वयं बार बार किसी चीज से हार के याद रखने का कोशिश करते हैं, वो ज्ञान का कीमत, वैल्यू ट्यूशन पढ़ाया टीचर से ज्यादा रहता है और अच्छा रहता है। माता पिता का पैसा खर्चा हो रहा है, ये कदाचित इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर का जो किसी भी क्षेत्र के लिए बारंबार प्रयास करना, सीखना और उसके अंदर प्रवेश करने का आदत छूट जाना। तो इस प्रकार का बीमारी से बच्चों को कैसे बचाएं, बच्चा क्या करेंगे सॉरी। तो इस प्रकार के ट्यूशन जैसे बीमारी से बच सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला आदत डालना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी करें। आप लोग
जरूर बोलोगे कि बच्चे तो पढ़ते नहीं है इसीलिए ट्यूशन डालते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं हैं ये कौन फीड किया उनके दिमाग में, और वो क्यों नहीं पढ़ते, और उनके लिए क्यों ट्यूशन टीचर का आवश्यकता रहता है, और उन ट्यूशन टीचर उनका क्या कल्याण करने वाले हैं एक छोटा बच्चा को। तो ये जो बच्चों का ट्यूशन देने का समस्या है, ये तो पड़ोसी से देख के या दूसरे के साथ कंपटीशन करके देखने के लिए। लेकिन इससे बच्चे जरूर ठीक है तात्कालिक रूप में कुछ पढ़ के दिमाग में याद रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट लेवल पे क्योंकि खुद प्रयास नहीं किया इसलिए भूल जाते हैं। और ये आदत इतना भयंकर होने लगता है कि बच्चों को हर जगह में लगता है कि मुझे कोई सहायता करेगा, मेरे प्रॉब्लम में कोई आके सॉल्व कर देगा, किसी को पैसा दे देने से आके सॉल्व कर देगा। तो जिंदगी में ये आदत किसी को विकल होके देखने का बन जाता है और जो परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ये भाव जो दूसरे से सहायता का भाव, दूसरा कोई आएगा मुझे सहायता कर देगा और मेरा काम बन जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा तो पिताजी खर्चा कर देंगे और मेरे लिए ट्यूशन टीचर ठीक कर देंगे। तो ये आदत आगे चल के बाकी हर क्षेत्र में ऐसे ही बिल्डअप होके रह जाता है, जिसके लिए बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे भावों से हमारे बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले बच्चों को इस क्षेत्र के लिए वो मानसिकता तैयारी करना जरूरी है कि बच्चे स्वयं से पढ़ें और बच्चे अपना प्रयास से खुद खड़ा होने का एटीट्यूड बनाएं और खुद के पढ़ाई के क्षेत्र में स्वावलंबन बने, अपने प्रयास से पढ़ें, जिससे बाकी जनरल ट्यूशन पढ़ाई से ज्यादा दिन तक ज्यादा अच्छा से याद रहेगा और दूसरे को समझाने का कोशिश करेंगे ऐसे बच्चे। और वो एजुकेशन के क्षेत्र में अपने से स्वावलंबन शिक्षा पद्धति, स्वयं का प्रयास से शिक्षा प्राप्ति करना, ये अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा समस्या बिल्डअप कर सकता है।